जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है। अफगानिस्तान में जो है वो रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 40 मिनट इंतजार करते रहे। खैर मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट टाइम देगा और फिर नहीं आएगा। ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को हॉल गलत बता दिया गया हो और कहा गया हो कि जी उस वाले हॉल में आ जाएगा, जबकि जो खाना था या जो डिनर था या जो रोटी थी वो किसी और हॉल में मिल रही थी। फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए, इस तरह की बातें जो हैं, और फिर वहां से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं। क्योंकि जाहिर है कि इस इवेंट में या ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें कई पाकिस्तानी भी गए होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि सही कहीं वो लोग जाकर सारा खाना ना खत्म कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये दूसरी वीडियो आई है जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एकदम धक्का धुक्कू करके और जल्दी जल्दी पहुंचे हैं, तो वो शायद इसीलिए पहुंचे होंगे कि कहीं खाना ना खत्म हो जाए। लेकिन क्या किया जाए हमारे उन इंडियन दोस्तों का या इंडियन जो हमारे साथ मीडिया कोलीग्स जिनको कह सकते हैं कि वो जो है वो मुसलसल ये बता रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद जो है रशियन प्रेसिडेंट नहीं आए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखा सकती हूँ जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो फाइनली ना सिर्फ ये कि मिलने में कामयाब हो गए, बल्कि साथ बैठकर उन्होंने कुछ बिस्किट वगैरह भी खाया है, ऐसी खबरें भी हम तक पहुंची हैं। और उसके बाद शेक हैंड तो बनता ही है, तो उन्होंने जी शेक हैंड भी कर लिया है। लेकिन आप लोगों को जाहिर है कि क्योंकि पूरी खबर नहीं दी जाती, तो इसी वजह से कई लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जबरदस्ती तो खैर पहुंच गए थे, जबरदस्ती नहीं पहुंच गए थे, मतलब ये कि वो जहां से भी पहुंचे उनको बताया गया कि जी ये हॉल नहीं दूसरा हॉल है। तो ये देखिए यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए भी हैं, और ना सिर्फ ये कि यहाँ बैठे हुए हैं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात करते हुए भी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बार बार दिखा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हो गई है, जो अभी कुछ दिन पहले ही भारत के विजिट पर थे, और उसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। हालांकि मोदी जी के कहने से यहाँ पे राह की साजिश मुझे लगती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई और हॉल बताकर और फिर ये लोग जो है किसी और तरफ जो है जाकर बैठ गए, और उन्होंने सोचा कि वो होता है ना, मतलब एक इंसान के अंदर एक हमेशा एक बचपना रहता है, हमेशा से एक वो जो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, वो बच्चा जो है वो रहता है। इसी वजह से लोग आपस में खेलते रहते हैं कि अच्छा अब हमें ढूंढ के बताओ। तो हो सकता है कोई इस तरह की गेम चल रही हो वहां पे, और इसलिए शहबाज शरीफ साहब को पहले किसी और हॉल में बिठा दिया गया। 40 मिनट वो शरीफ आदमी देखें आप, 40 मिनट वो बेचारे वहां बैठे रहे। उसके बाद वो उठकर जो है दूसरे हॉल में पहुंचे तो पता लगा कि रोटी तो कब की खुल चुकी है। इस वजह से उन्होंने जो है वो धक्का धुक्कू करके वो अंदर पहुंच गए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे इंडियन मीडिया के दोस्त जो है उन्होंने इतना उधम मचाया, और साथ साथ पीटीआई के लोग भी मिल गए। तो बस उसके बाद रशिया टुडे ने बहरहाल ये ट्वीट और ये वीडियो जो है वो डिलीट कर दी है। लेकिन हमने क्योंकि पहले ही डाउनलोड कर ली थी तो हमारे पास रखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ लगा कर ट्विटर पे और उसके बाद डिलीट कर देते हैं, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि जैसे ही कोई इस तरह की चीज आपको मिले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। इन ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है, लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है
देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड? कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का, क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ़ दिस इज़ डन और इफ़ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूँ ऐसे हो नहीं सकता, दे कांट अफोर्ड, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल में बंदा जो है वो नहीं आ सकता ऐसे कि ये मुश्किल में है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और तस्वीर वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जनाब, बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं। लेकिन इधर जो है वो उसके पीछे ये किसकी गलती है? क्या पुतिन साहब की जो मीटिंग है पिछली लेट ख़त्म हुई? फॉर एग्जांपल होता है ना, सम टाइम एक लीडर की मीटिंग लेट ख़त्म हो गई है, तो दूसरा फिर वो कहता चले मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। इसमें इसमें सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं, उर्दुगान बैठे हैं, एक और मेरा ख्याल है लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी गपशप चल रही है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, डिफरेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, बाकी एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये लग रहा है कि जैसे वो डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन सारे बराबर ही होते हैं इस लेवल पे आके, इस स्टेज पे आके। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों बैठना पड़ा वहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ बड़ी बातें की हैं। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप ने पहली दफ़ा ग्लोबल स्टेज में जाके इस तरह बात की है कि जनाब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ उसमें करना चाहिए। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर के जो शेड्यूल है या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है, ये उनको जान के उनके हवाले से की गई है? कौन जिम्मेदार था इसमें, और ये किस तरह की जिम्मेदारी बनती थी उनकी? तो ये सवाल तो हैं। ये तो जारी बात है, फॉरेन ऑफिस या प्रोटोकॉल या हमारी वहाँ पे जो एम्बेसी है या वहाँ पे जो लोग हैं वही इसके ऊपर बात कर सकेंगे और बात होगी। ऐसे थोड़ा ही होता है कि जो कोई इस तरह तो नहीं सिचुएशन होती। बहरहाल अब ये क्योंकि सारे के सारे बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर ये है कि जी पुतिन ने लिफ्ट नहीं कराई। अब रशियन स्टेट मीडिया क्या ट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को? ये एक सवाल है। क्या रशियन जो मीडिया है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है? ये भी एक सवाल है। और वो इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है जी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, वो जिसे कहते हैं ना इंटरनेट के ऊपर ये तो रिकॉर्ड तोड़ है। और उसके ऊपर ये भी है कि इंडियन मीडिया भी ट्रोलिंग कर रहा है। इंडियन मीडिया भी जो है वो ट्रोलिंग जो है वो कर रहा है। तो इंडियंस एंड रशियंस क्या दोनों ट्रोलिंग कर रहे हैं? और क्या पुतिन आए नहीं, पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, पुतिन के ऊपर सिर्फ हमारा है? अब देखिए ना, अब पाकिस्तान की इसका एक बैकग्राउंड भी है। पाकिस्तान आजकल क्या नैरेटिव बना रहा है और क्या नैरेटिव है, ठीक है ना जी। जिसे वो कहते हैं ना, एक वो डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है कि सिचुएशन ये है कि भाई एट वन पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में कह रहा है जी हमारा तो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्लोमेटिक क्लाउट है। अच्छा, अगर हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट है तो ये क्यों हो रहा है? तो इंडियन मीडिया इस पर गुस्सा कर रहा है कि जी ये आजकल बड़ी डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा टाइट करने की हमें ज़रूरत है। मतलब दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो अब इस पे भी एक थोड़ी सी वो है। देखो, पाकिस्तानी औकात औकात की बात होती है। इंतज़ार करना तुम्हारे प्रधानमंत्री के कैरेक्टर में है, क्योंकि भिखारी हमेशा इंतज़ार करता है भीख का।
कि भीख देने वाला जो है वो आएगा, उसको भीख देगा, तो कोई नई बात नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोग शॉक हो जाओ। तुम्हें तो आदत होनी चाहिए कि हाँ, तुम्हारी इंटरनेशनल पटल पर हमेशा जो बेइज्जती है शहबाज की ऐसी होती है, होती रहेगी। और आरटी इंडिया ने हालांकि जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया, क्यों कर दिया भगवान जाने, शायद हो सकता है लीपापोती करने की कोशिश की गई होगी इस पे। बट हकीकत जो है वो यही है कि भाई इंतजार करते रहे, और ये बंदा खाने के लिए इधर उधर नाचता रहा, जैसा कि आरजू काजमी ने भी बताया, गलती से दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष के रूम में चला गया। तो इसके मन में क्लैरिटी नहीं रहती है, या तो इसके साथ में जो ये लंडू पंडू घूमते रहते हैं ना, ये लोग बताते नहीं कि सर आपको करना क्या है, एक शेड्यूल हर चीज़ का होता है। वो शेड्यूल मैनेजमेंट जो भी बंदा कर रहा है ना, वो अच्छे से नहीं कर रहा है। तो भाई पहले सुधार लो, वरना ऐसे ही बेइज्जतियाँ बेइज्जतियाँ होती रहेंगी तुम्हारी। दूसरी चीज़ क्या है ना कि मैंने कहा ना कि औकात की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब चाहते हैं तो जो पुतिन साहब हैं, कई बार इंतज़ार करते दिखे उनको रिसीव करते वक्त। तो हैसियत की बात होती है भाई। तुम लोग अगर सोचो अपने स्टाइल में कि हम मोदी जी की बराबरी करेंगे, मोदी की तरह रिएक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें तुम्हारा गधा बनना तय है। और वैसे भी गधा तो तुम्हारा मेरे ख्याल से नेशनल जानवर है। तो साबित करके तुमने खुद रखा हुआ है, तुम गधे हो, जानवर हो। और जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है उसको जस्टिफाई करता रहता है। वेल एंड गुड है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।